नमस्कार। डेजर्ट स्टॉर्म से मैं विमल शर्मा। सबसे पहले तो डेजर्ट स्टॉर्म अपील करता है कि 26 तारीख को होने वाले मतदान में अधिक से अधिक लोग अपना मतदान करें। प्रत्येक व्यक्ति जाकर इस लोकतंत्र के महापर्व पर आहुति प्रदान करें और अपना मतदान अवश्य करें। अब हम चर्चा करेंगे जैसलमेर और बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र की और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की वर्तमान परिस्थितियों में जब चुनाव को मात्र 4 दिन शेष रहे हैं, क्या परिस्थितियां हैं, क्या हालात है, किसका पलड़ा भारी है, किसका पलड़ा अभी तक की स्थिति में कमजोर है। हम अगर चर्चा करें जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र की, तो यहाँ कांटे का मुकाबला है और कांटे का मुकाबला ऐसा है कि इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विश्व प्रसिद्ध फलोदी सट्टा बाजार में अब तक जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा लोकसभा सीट पर किसी प्रकार के भाव नहीं आए हैं, जबकि जोधपुर लोकसभा सीट पर भाव आ गए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश भर में जैसलमेर और बाड़मेर सीट कितनी हॉट बनी हुई है। देश भर के जो राजनीतिक जानकार है उनकी नज़र जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट पर गड़ी हुई है। जिस प्रकार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी ताल ठोकी और उनकी सभाओं में और जहां वे जाते हैं किसी समारोह में, तो वहां भीड़ को देखते हुए और उनकी सोशल मीडिया पर जिस तरह की फॉलोइंग बढ़ रही है, जिस तरह से सोशल मीडिया पर उनका प्रचार प्रसार है, उससे ऐसा लगने लगा है कि वो यहाँ त्रिकोणात्मक संघर्ष की स्थिति में पहुंच गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कैलाश चौधरी, जब से नरेंद्र मोदी ने बाड़मेर की लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार किया है, प्रधानमंत्री के सभा के बाद में उनकी स्थिति बदल गई है। भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। हर कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में लगा है। लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से जुटे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और कैलाश चौधरी को और शीर्ष नेतृत्व को भरोसा है कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर जिस तरह से देश भर में मोदी लहर है, मोदी है तो मुमकिन है जिस तरह की लहर है, राम मंदिर बनने के बाद में जिस तरह का देश में माहौल बना है और जिस तरह से महिलाओं का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस सीट को लेकर आश्वस्त है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार राम बेनीवाल भी अपनी परंपरागत जो मतदाता है, जिनमें मेघवाल, मुसलमान और जाट समुदाय को लेकर उनको ऐसा लग रहा है कि ये सारे समुदाय जो कांग्रेस के परंपरागत वोट है, इसके माध्यम से वे इस चुनावी बेहतरनी को पार कर लेंगे और इसी को लेकर मतदाता भी इस स्थिति में है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष बना हुआ है और देश भर के राजनीतिक विशेषज्ञों की नज़र भी यही है। वहीं बात करें जोधपुर लोकसभा सीट की, तो यहाँ गजेंद्र सिंह शेखावत को भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार मैदान में उतारा है। उन्होंने 2014, 2019 दोनों चुनाव बड़ी आसानी से जीत ली थे और ये चुनाव भी उनकी स्थिति राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो बहुत मजबूत बताई जा रही है। फलोदी सट्टा बाजार ने भी जोधपुर के भाव खोले हैं, उसके हिसाब से आज की डेट में उनका भाव 35 से 40 पैसे का बताया जा रहा है और 35 से 40 पैसे का भाव एक तरह से जीत पक्की मानी जाने वाला भाव है। वहीं उनके प्रतिद्वंदी जो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के कर्ण सिंह उचियाड़ा, उनके भाव 2 रुपए के बताए जा रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि उनकी स्थिति गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने कमजोर है और गजेंद्र सिंह शेखावत आसानी से ये चुनाव जीत लें। चूंकि गजेंद्र सिंह शेखावत इस चुनाव में हैट्रिक लगाना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए हैं
देश की राजनीति के दिग्गज जोधपुर का दौरा कर रहे हैं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो योगी हो, चाहे प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी हो, जो जोधपुर सीट पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और एक तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत की हैट्रिक बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं करण सिंह उचियाड़ा इस कोशिश में है कि वे किसी तरह से राजपूतों को एकजुट करके और कांग्रेस के जो परंपरागत है वोट है मुस्लिम, मेघवाल और माली समुदाय को लेकर वो इस दौड़ में बराबरी पर पहुंच सकें और कोशिश कर सकें कि वे चुनाव जीत जाएं। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि वे लोकसभा की 25 सीटें तीसरी बार जीतेंगे। 25 सीट जीतने का भी वो पूरे राजस्थान में हैट्रिक बनाएंगे। सबके अपने अपने दावे हैं। 26 अप्रैल को मतदान के बाद और 4 जून को जब मतपेटियां खुलेगी, जब भी स्थिति सामने आ पाएगी। मैं एक बार फिर सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि मतदान जरूर करें। इस महापर्व पर अपना योगदान जरूर है। घरों से निकलें और बूथ तक पहुंचे और मतदान करें। अब तक लिए डेजर्ट स्टॉर्म के लिए अब तक लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।